आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया हुआ है कि किसी कठोर तल या दृढ़ सिरे से परावर्तित होने पर तलंग की कला में कितना परिवर्तन होता है। क्या वह परिवर्तन शून्य होता है? क्या वह पाई अनुपात 2 होता है? या वह पाई होता है या 3 पाई अनुपात 4 की कला में उसका परिवर्तन होता है। सबसे पहले यदि हम इसे देखें तब एक तरंग के लिए उसकी समीकरण की चर्चा पहले करते हैं। यदि हमने उसे मान रखा है कि वह एक प्रगामी तरंग है, प्रगामी तरंग के समीकरण को हम किस प्रकार लिख सकते हैं। यदि एक आपतित किरण को पहले हम लेते हैं y1 के स्वरूप, जिसका मान होता है a साइन ओमेगा टी ऋण के एक्स की जगह यह ऋण है। अब यह प्रगामी तरंग किस किस दिशा को बताता है, यह उसमें आयाम की स्थिति को बताएगा, जहाँ ओमेगा उसके घूर्णन गति को और के एक्स को जो दिशा है, यहाँ पे हमें जो ऋण एक्स दिख रही है, यह दिशा हमें एक्स की धनात्मक दिशा को दिखाती है। इसी तरह यदि इसका मान मान लीजिए, यदि यहाँ पर यह मान धन एक्स के रूप में होता, तब हम उसे कहते कि वह एक्स की ऋण दिशा में जा रही है। चूंकि अभी हमें जो दिया हुआ है वह इस तरह प्रस्तुत करता है कि यहाँ पर यदि ऋणात्मक का मान है तो तरंग की दिशा एक्स की धनात्मक दिशा की ओर हमेशा होती है। अब इसी स्थिति के अंतर्गत हम विचार करते हैं जो प्रश्न में हमें दिया हुआ है। इसके अंतर्गत एक ऐसी स्थिति या परावर्तक सतह दी हुई है हमें, यह परावर्तक सतह दी हुई है या दृढ़ आधार दिया हुआ है, दृढ़ आधार। अब दृढ़ आधार में क्या होता है, एक प्रकाश तरंग जो इस पर आपतित होने वाली है, यह किस तरह आपतित होती है। यहाँ प्रकाश किरण इस लूप पे घूमते हुए आती है, चूंकि इसकी दिशा इस ओर है। इसे y1 के अनुसार हम प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसकी दिशा x की धनात्मक दिशा की ओर है। अब इस दिशा पर यदि कोई वस्तु पर तरंग टकराती है, टकराने के पश्चात उसके मार्ग में परिवर्तन होगा। मार्ग में परिवर्तन किस प्रकार होगा कि वह टकराने के पश्चात दृढ़ आधार है, चूंकि ऊष्मा का अवशोषण होगा नहीं, वह उसी आधार से वापस उसी दिशा से परंतु विपरीत दिशा में कुछ इस तरह का लूप बनाते हुए वह वापस लौट जाएगी। चूंकि अब दिशा परावर्तन के पश्चात इसका x के ऋणात्मक दिशा की ओर हो गया है। अब चूंकि परावर्तन के पश्चात उसका आयाम यदि हम उसे ए आर माने, तब हम कह सकते हैं चूंकि इसकी दिशा x दिशा की ओर थी, x की धनात्मक दिशा की ओर थी पहले, टकराने के पश्चात उसकी दिशा x के ऋणात्मक दिशा की ओर हो गई। अर्थात कालांतर में परिवर्तन कितना हुआ, यहाँ पर हम कह सकते हैं यदि रेखीय गुण पे हम देखें तब इस दिशा से वापस इस दिशा में आना इस बीच के कोण को प्रदर्शित करता है। इस बीच का कोण हमें 180 डिग्री पर और उसे रेडियन पे रखें तो वह पाई से प्रदर्शित होता है। इस प्रकार कालांतर इसका क्या होगा, पाई से प्रदर्शित होगा। अब दूसरी स्थिति पर इसका समीकरण हम y2 से प्रदर्शित करें और उसके आयाम को ar से प्रदर्शित करें, तब इसका मान साइन ओमेगा टी धन के एक्स, क्योंकि अब दिशा उसकी ऋणात्मक एक्स की ओर है और एक कलांतर जो आएगा वो पाई से पाई के रूप में प्रदर्शित होगा। यही बता रहा है कि पहली तरंग की स्थिति और दूसरी तरंग की स्थिति में किस प्रकार का परिवर्तन है, जहाँ परिवर्तन हमें कलांतर के रूप में पाई से व्यक्त हो रहा है। और चूंकि यह धन एक्स के एक्स की दिशा एक्स की ऋणात्मक दिशा को बताती है, चूंकि परिवर्तन के पश्चात इसके लूप में परिवर्तन यहाँ हुआ है। यही प्रश्न पूछा गया था, तो इस प्रकार विकल्प देखें तो कलांतर का मान या कला में परिवर्तन का मान पाई से व्यक्त होगा, इसलिए हमारा विकल्प सी इस प्रश्न के लिए सही है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।